स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सबसे पहले सेल बनते हैं, सेल से फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम और फिर तब जाके किसी ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव का निर्माण होता है। और टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, तो बहुत सारा सेल जब आपस में मिलते हैं तब जाके टिश्यू बनते हैं। और यही टिश्यू जब डिवाइड होते हैं तब क्या कहता है, डिवीजन के से इस टिश्यू के डिवीजन के आधार पर ही प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। और फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी स्थिति के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसी तरह परमानेंट टिश्यू को उसके स्ट्रक्चर के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके बाद फिर सिंपल टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसी तरह कॉम्प्लेक्स टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा फ्लो चार्ट देखा प्लांट टिश्यू का। तो इसका सबसे पहले डिवीजन किया गया, उसके विभाजन की उत्तक में जो कोशिका होते हैं उसके विभाजन के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला था मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक यानी विभाज्योतिकी उत्तक। इस विभाज्योतिकी उत्तक क्या होता है, तो ये इमेच्योर होता है, लिविंग सेल्स होते हैं, इसमें लिविंग सेल्स का बना होता है और साथ ही इसमें डिवीजन की भी क्षमता होती है। मतलब ये जैसे एक सेल है, इसको डिवाइड करके 2 सेल्स, फिर 2 सेल्स से 4 सेल, इस तरह की क्षमता इसमें पाई जाती है, डिवीजन होती है। और इस टिश्यू के जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो स्मॉल एंड ओवल। और साथ ही इसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, तो सेलुलोज का। साथ ही इसमें जो होता है वॉक्यूल, प्लांट सेल में वॉक्यूल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और लेकिन इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, वॉक्यूल एब्सेंट। इसका न्यूक्लियस भी बिग होता है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि 2 सेल जो होते हैं इनके बीच जो ये खाली जगह पाया जाता है, ये स्पेस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसको भी स्थिति के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब हम लोग देखेंगे दूसरा यानी कि प्लांट टिश्यू का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट था मेरिस्टेमेटिक और दूसरा पार्ट परमानेंट टिश्यू। तो आइए देखते हैं परमानेंट टिश्यू। ये या तो डेड होते हैं और लिविंग्स भी होते हैं। साथ ही इसका सेल वॉल जो होते हैं ये इसमें थिक और थीन दोनों होते हैं। वॉक्यूल बिग होता है, मैंने अभी बताया था, तो जस्ट बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वॉक्यूल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और इसमें वॉक्यूल क्या होते हैं, बिग होते हैं। इसको भी स्ट्रक्चर के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला था सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। आइए देखते हैं। परमानेंट टिश्यू का 2 पार्ट्स होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो ये समरूप कोशिकाओं का बना होता है और इसके भी 3 टाइप्स होते हैं।
पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और दूसरा पार्ट होता है इसका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं और इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम यानी कि जो प्लांट में वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और फ्लोएम जो फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।